एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लिंग लंग और फेंग अपने शहर से बाहर निकलकर जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से आवाज आती है, हे फेंग, क्या यह तुम हो? दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि हमारा एमसी जिसने अपनी बॉडी को ट्रांसफर कर लेता है यंग के दिनों में, वह कहता है, ये तो सच में तुम हो, वाटर कोइंसिडेंस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिंग लंग पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ हाँ, मैं इसे जानता हूँ, कुछ समय पहले इससे मेरा एनकाउंटर हुआ था। हे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गए? एमसी कहता है, दरअसल मैं एमसी की बात को काटते हुए एमसी की वाइफ उसके पीछे आकर कहती है, एमसी की वाइफ ने भी अपने बॉडी को ट्रांसफर कर लिया। वह कहती है, मेरे सीनियर और मैं जब अपने होम टाउन वापस आ रहे थे तब मेरे सीनियर ने किसी केव पर एक पर्सन को देखा जो बहुत सारे जिंदा इंसानों पर अपनी रिफाइनमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके उन्हें पपेट बना रहा था। तभी मेरे सीनियर से रुका नहीं गया और तुरंत उन्होंने एक्शन ले लिया। लेकिन जब बाद मुझे पता चला कि यह सब चीज तियानजुआ विला से रिलेटेड है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वहाँ के एक मिस्टीरियस मास्टर ने मुझे कैद करके यहाँ पर बंद कर दिया। बापू एमसी किसी पर टपली मारते कहते हैं, यह सब इस सीनियर की वजह से हुआ, इस बेवकूफ सीनियर की वजह से हुआ। हे, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एमसी कहते हैं, तुम यहाँ पर आ चुके हो तो क्या तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? फैंग पूछता है, क्या हमें इन्हें यहाँ से बाहर निकालना चाहिए? लिंग लंग अपनी निगाह को तिरछी करके देखती है, यह बहुत कोइंसिडेंस है कि यहाँ पर दो लोग यहाँ पे है। एमसी थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन उसके बापू फिर उस पर टपली मारती है और कहती है, यह मेरे पास्ट लाइफ का कौन सा गुनाह किया था मैंने जो मुझे इस लाइफ में ऐसा बेवकूफ सीनियर मिला है? यह सीनियर बहुत बेवकूफ है। तभी वो लिंग लॉन्ग से पूछती है, यह गर्ल, हे सिस्टर, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती हो? अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी तो मैं तुम्हारी सभी बातों को मानूंगी और तुम्हें इस विला में असिस्ट करूंगी। वैसे भी आज यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड है, अगर तुम्हें 2 हेल्पर मिल जाएंगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। हाँ, यह तो अच्छा आइडिया है, गुड आइडिया। लेकिन यह एक शर्त पर होगी, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी ट्रेजर मिले तो सीधे तुम्हें उसे मुझे देना होगा, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं होगा। यह बात को तुम मानती हो तभी यह डील डन होगा। ठीक है, मैं इस डील को डन करती हूँ। डील शिफ्ट होता है, वह चारों वहां जा रहे होते हैं। तो फिर लिंग लॉन्ग कहती है, थोड़ी देर यहाँ पर रुको, मैं अपना पर्स ले लूँ। वो अपना पर्स ले जाती है और अपने पर्स को लटका कर कहती है, ठीक है चलो हम यहाँ से चलते हैं। तभी कुछ देर आने के बाद उन्हें दिखता है कि वहां पर पूरा अंधेरा होता है। लिंग लॉन्ग कहती है, हे, तुम वहां पर जाओ और देखो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। फैंग बिना कुछ कहे वहां से दौड़ते हुए चला जाता है खतरे को देखने के लिए। तभी लिंग लॉन्ग पीछे मुड़ती है। एमसी कहता है, क्या हुआ, तुम यहाँ से नहीं जाने वाली? तभी लिंग लॉन्ग कहती है कि मदर फादर आप यहाँ पर क्यों आए हो? एमसी चौंक जाता है, हे तुम गलत समझ रही हो, मैं वो नहीं हूँ। बापू हंसने लगती है और एमसी कहती है, हे तुम प्रिटेंड करना बंद करो, वह पहले ही जान चुके हैं कि हम उसके मदर और फादर हैं। एमसी कहता है, हे तुम्हें कैसे पता चला? लिंग लॉन्ग अपने पर्स से एक कीड़ा निकालती है और उसे दिखाते हुए कहती है कि जब मैं आपसे पहली बार मिली थी तब मैंने आपके ऊपर कुछ डस्ट स्प्रे कर दिया था जिससे यह कीड़ा इतना अट्रैक्ट हो रहा है और यह इतना फड़फड़ा रहा है, इसी से मैंने पता लगा लिया। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने यहाँ पर आया था तब मैंने ऑब्जर्व किया था कि उस सेल में एक बुढ़ा था जो वहाँ पर बैठा कल्टिवेशन कर रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी 2 नौजवान नहीं थे। इसी से मैंने पता लगा लिया कि आप दोनों ही होंगे जो यहाँ पर आए होंगे। एमसी समझता है कि मैंने उस बुढ़े को गायब कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरी डॉटर इतनी समझदार है कि उसने पता लगा लिया। लिंग लॉन्ग पूछती है, लेकिन मॉम डैड ने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया कि वो यहाँ पर ऐसे आ गए? मॉम कहती है, ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन पहले हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। लिंग लॉन्ग फिर कहती है कि आप दोनों यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या आप दोनों मुझे यहाँ से बाहर ले जाने आए हैं या मेरे साथ खेलने आए हैं? एमसी चिल्लाते हुए कहता है कि यह प्लेस बहुत डेंजरस है, यह किसी भी खेलने के लिए नहीं है। क्या तुम समझ गई हो? मेरी बच्ची तुम समझो, हमें यहाँ से जाना होगा। लिंग लॉन्ग अपना मुंह फुला लेती है, एमसी से देखता रहता है। तभी एमसी को बापू थोड़ा सांस छोड़ती है और कहती है कि जब से लिंग लॉन्ग पैदा हुई है उसे अपने एज का खेलने के लिए कोई भी नहीं मिला है। हमारे पवेलियन में उसके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं मिला है, इसलिए वह फन करना चाहती थी, हमेशा खेलना चाहती थी। वह बहुत एक्साइटेड थी हमेशा किसी न किसी के साथ खेलने के लिए और वह कभी भी निराश नहीं होती थी। यह कहना ठीक हुआ कि वह किसी के साथ खेलना पसंद नहीं करती, बल्कि वह अपना टाइम पास करना चाहती है। वह किसी को ढूंढना चाहती है जो उसके साथ खेले, उसके साथ टाइम स्पेंड करे। एमसी अपनी डॉटर को देखता रहता है और सोचता है कि मेरी डॉटर जब से बॉर्न हुई है तब से वह यही पवेलियन में रही है। ने अब अकेले ही उसका परवरिश किया है, इसलिए वह बहुत लोनली महसूस करती है कि उसकी एज का उसे खेलने के लिए कोई नहीं है। एमसी उसके हेड पर टच करता है और कहता है कि मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ और किसी चीज को करने नहीं आया हूँ, ठीक है हम यहाँ पर खेलेंगे। लिंग लॉन्ग एमसी का हाथ पकड़ कहती है, डैडी सच में आप मेरे साथ खेलने आए हैं, यह तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप उस लड़के को बताइएगा नहीं कि आप मेरे डैडी हैं, क्योंकि वह मेरा एक टॉय है।
एमसी थोड़ा घबराते हुए सोचता है कि मेरा सन, तुम खबरदार रहना, यह लड़की बहुत खतरनाक है, तुम भविष्य में इससे बच कर रहना। एमसी अपनी डॉक्टर से कहता है लेकिन तुम्हें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे अपना टॉय नहीं बनाना चाहिए, तुम उसके साथ फ्रेंड बन सकती हो। ठीक है यार, लेकिन पहले हम यहाँ से चलते हैं। एमसी थोड़ा स्माइल मारता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि आउटसाइड में आग लग गई होती है। बहुत सारे लोग उस आग बुझाने के लिए आ रहे होते हैं। हे आग को बुझाओ, आग को बुझाओ। वह सभी लोग आग को बुझा कर वहां जाने लगते हैं। तभी एक के सिर पर एक डंडा पड़ता है। उस डंडे के पड़ते ही उसके नाक से खून निकलता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके देखते ही देखते दूसरे को भी पड़ता है, तीसरे को भी पड़ता है और चौथे को भी पड़ता है। उनको सभी को बेहोश कर खुली चड्डी में छोड़ दिया गया होता है। उन सभी के ड्रेस को हमारे एमसी, उसकी डॉटर, उसका सन और उसके अबू पहन लेते हैं और वहां से वो सभी चले जाने लगते हैं। तभी कोई चिल्लाता है, हे तुम कौन हो, तुम कौन से डिवीजन से हो, यार यहाँ पे आग लगी है ना, तुम आग को बुझाओ। लिंग लॉन्ग जवाब देती है, काउंटिंग रूम कहाँ है, हमें उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है, तुम मुझे बताओ। काउंटिंग रूम वेस्ट विंग में है, तुम वहां पर जा सकती हो, लेकिन वहां पर तो कोई फायर नहीं लगी है। वह कहती है कि तुम यहाँ पे फायर बुझाओ, हमें काउंटिंग रूम को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। वह सब लोग वहां, वह लड़का वहां चले जाता है आग बुझाने के लिए और एमसी डॉक्टर हंसती है, देखा यह कितना शांत था। फैंग लिंगलोंग से पूछता है कि हम वहां पर क्यों जा रहे हैं, हम काउंटर रूम में क्यों जा रहे हैं। लिंगलोंग जवाब देती है कि किसी भी क्लैन में उसके बॉस के लिए सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन उसका अकाउंटेंट होगा, क्योंकि उसके अकाउंटेंट के पास ही बहुत सारे सीक्रेट होंगे। अगर तुम्हें किसी भी बारे में जानकारी जानना है तो तुम वहां के सीधे मुखिया से पूछोगे, नहीं दूसरे से। ठीक है, चलो इन बातों को खत्म करते हैं और वहां पर जाते हैं। एमसी माइंड टू माइंड अपने बापू से कहता है कि सचमुच हमारी बेटी बहुत समझदार है, बहुत प्रोमिसिंग है। उसने अकेले ही इस पूरे विला को तहस नहस कर दिया, इस पूरे विला को कैओस में डाल दिया। बापू कहती है कि वह मेरी ही बेटी है, वह मेरे ही लक्ष्य कदम पर चलेगी। और वह सभी आगे जाने लगते हैं। वह वेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रिकॉर्ड रूम होता है और हमें रिकॉर्ड रूम को दिखाया जाता है। वही उसके अंदर ही एमसी, उसकी डॉटर, उसके बापू सभी आगे होते हैं। वह सभी रिकॉर्ड को चेक कर रहे होते हैं। एमसी की बापू कहती है कि बहुत सारे एलिक्सर को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे ह्यूमन बॉडी का इस्तेमाल किया गया है और उसकी तस्करी भी बड़े पैमाने पर किया गया है। सचमुच तियानजो विला का मेडिसिन एलिक्सर बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मासूम इंसानों पर इसका टेस्ट किया होता है और बहुत सारे मास्टरों द्वारा इसे बनाया होता है। एमसी कहता है इस एलिक्सर का क्या भी यूज है, जो बहुत लार्ज अमाउंट में बहुत सारी हाई ग्रेड के एलिक्सर है और यह एलिक्सर हर साल चीपर हो जाती है, लेकिन इसका भी क्यों यूज है। और बात करें तो इन्होंने इस एलिक्सर का इस्तेमाल अपने क्लैन में बहुत जीरो किया है, लगभग जीरो के बराबर किया है। बापू थोड़ा सोचने लगते हैं उसमें। एमसी से पूछता है, हे तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, नॉट रियली, एग्जैक्टली तो नहीं। अगर मुझे कुछ एग्जैक्टली पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी दिखाता है एक मोटा गेंडा हंस रहा होता है। वो हंस नहीं होता, उसे हंसाया जा रहा होता है। एक पंख के जरिए उसे पैर पर हंसाया जा रहा होता है। वो मोटा हंसते हुए कहता है, हे मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इसके ओनर के सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसके सीक्रेट प्लेस के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और उसे कोई नहीं, हमारा फैंक हंसा रहा होता है अपनी नाक को बंद करते हुए, उसके पैरों की बदबू को सूंघते हुए। तभी लिंगलोंग कहती है, तुम यहाँ पर आओ और तुम इसे चेकअप करो, तुम यहाँ इसे हंसाओ। क्या मैं क्या करूँ? बापू कहती है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उसकी बात को सुनोगे। तभी वह दोनों फादर सन उसके बदबू को सूंघते हुए उसे हंसा रहे होते हैं। वह मोटा बहुत हंस रहा होता है। ही एमसी बदबू सूंघते हुए अपने सन से कहता है, यह कितनी पीटी बात है कि हम मैन को उन वुमेन के सामने दब कर रहना पड़ता है। एमसी के सन कहता है, इसमें कोई पीटी की बात नहीं है, अगर तुम अपने वर्ड को रख रहे हो तो इसमें कोई पीटी की बात नहीं है। एमसी माइंड में सोचता है, मेरा सन तो मुझसे भी ज्यादा सीधा है, वह फ्यूचर में कैसे लव करेगा, फाइनल लव होगा किसी लड़की ऊपर। वह दोनों उस मोटे की बदबू सूंघते हुए उसे हंसा रहते हैं। तभी राइटर कहता है कि यह कितनी अजब गजब बात है, दोनों फादर और सन जो सिंगल है वह दोनों दो वुमन की बात मान रहे हैं, लेकिन हमारे एमसी का तो सन है, वह कैसे सिंगल हो सकता है। और वह मोटा बहुत हंसता हुआ कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मेरी फैमिली की बुरी मर जाएगी, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। लोग उस पर प्रेशर बनाते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया उसके सीक्रेट रूम के बारे में तो मैं इस सभी बुक को, रिकॉर्ड को पब्लिक कर दूंगी और तुम्हारा फैमिली वैसे ही मर जाएगा। हे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा चॉइस है? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह दोनों तरफ खाई है, अगर कुआं है तो पीछे खाई है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बापू कहती है, अगर तुम्हें बता देते हो तो तुम्हारे पास एक चांस होगा यहाँ से एस्केप करने का, तुम यहाँ से भाग सकते हो, जा सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हारी फैमिली तो मरेगी ही, हमारे हाथों मरेगी या उस उम्र के हाथों मरेगी। तभी मोटा गेंडा हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मैं तुम्हें बताता हूँ, यह वह जरूर हमारे ओनर के स्टडी रूम में होगा। जब भी मैं उन्हें यह सब रिकॉर्ड भेजता हूँ तो वह बहुत टाइम लगाते हैं अपने स्टडी रूम से बाहर आने के लिए। तुम वहां पर जाकर चेक कर सकती हो
ठीक है, अब मैंने तुम्हें सब बता दिया, तब तुम मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मुझे भाग जाने दो। उस मोटे के पीछे लिंग लॉन्ग हाथ मारती है और उसे बेहोश कर देती है और दिखाया जाता है कि वो सभी ने अपने इस चांस को विन कर लिया है, अपने इस मिशन को कंप्लीट कर लिया है, एक मिशन को कंप्लीट कर लिया है।